हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नू बीपीएससी 101 का ब्लॉक 1 इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 2 व्हाट इज पॉलिटिक्स स्टेट स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज inescapable features of the human conditions, what is politics, what is state differences on account of political institutions, social context. Ralph Miliband's view on state, type of state, politics as a vocation, the legitimate use of power, Max Weber on legitimation, central concern of political science, process of delegitimation, manipulated consent, personnel of the state machine, the elites. Let us sum up. चलिए शुरू करते हैं अब। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। Understand what politics is. Explain the meaning of the state. Understand the concept of power. Explain legitimation and delegitimation. Understand politics as a practical activity. Basically, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? Politics, state, power और legitimacy. Introduction. The word politics comes from the Greek word polis, meaning city-state. जो word politics है वो Greek word polis से आया है, जिसका मतलब है city-state. Politics originally referred to activities of citizens in the state. Politics किससे रेफर करता है ओरिजिनली? एक्टिविटीज जो भी सिटीजन्स एक स्टेट में करते हैं. Politics is all about bringing order, ensuring common good, managing relationships among people. Politics makes human rational and social well-being. Politics exists because human live together and need rules and authority. पॉलिटिक्स एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने के लिए रूल्स और अथॉरिटी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी. पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली थ्योरी, इट इज़ रियल, प्रैक्टिकल एंड एवरीडे एक्टिविटी. पॉलिटिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक रियल और प्रैक्टिकल है और ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है. पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली. पॉलिटिक्स का ना पॉलिटिक्स को प्रिसाइजली एक प्रॉपर डेफिनेशन देना बहुत डिफिकल्ट है. क्यों है? It changes with time. It differs across society. Different thinkers define it differently. क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है ना, और अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग टाइप्स के पॉलिटिक्स होते हैं. और जो वो हैं थिंकर्स हैं वो भी अपनी अपनी सोच के अपने अपने अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को अलग अलग डेफिनेशन देते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर सम पॉलिटिक्स इज गवर्नमेंट, फॉर अदर्स पॉलिटिक्स इज पावर स्ट्रगल. For Marxists, politics is class struggle. Therefore, there is no single universal definition of politics. Next, nature of politics. Key features of politics. Politics involves power. Politics involves authority. Politics involves conflict and cooperation. Politics decides who gets what, when, and how. Politics power involve है politics में. पॉलिटिक्स में अथॉरिटी इन्वॉल्व है. पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशंस भी होते हैं. जैसे कि कभी आप देखते हो पॉलिटिक्स में दो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, लेकिन अगर उस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और कभी कभी वो साथ में कॉपरेट भी कर लेते हैं ना, कॉपरेशन भी कर लेते हैं. पॉलिटिक्स डिसाइड हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ. पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि किसको कब, कितना और कैसे मिलेगा. ठीक है. पॉलिटिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल्स. पॉलिटिक्स अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करता है हमारी सोसाइटी में. जैसे कि फर्स्ट है फैमिली लेवल. फैमिलीज में भी पॉलिटिक्स होता है, इनडायरेक्टली ही सही पर होता है. ठीक है. सोसाइटी में होता है, स्टेट लेवल पे होता है और ग्लोबल लेवल पे होता है. पॉलिटिक्स एग्जिस्ट वेयर एवर पावर रिलेशंस एग्जिस्ट. पॉलिटिक्स हर उस जगह पे है जहां भी पावर रिलेशंस होती हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एन इनएस्केपेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशंस. पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर एवर पीपल लिव टुगेदर. पॉलिटिक्स कहीं भी अवॉइड नहीं करी जा सकती है ना. पीपल जहाँ भी रह रहे हैं, एक साथ जहाँ भी लोग रह रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. इवन नॉन पॉलिटिकल स्पेस, स्कूल, ऑफिसेज, फैमिलीज हैव पॉलिटिक्स. मतलब कि जो भी नॉन पॉलिटिकल प्लेसेस हैं, जैसे हमारे स्कूल हैं, फैमिलीज हैं, हम कहते हैं ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स होता है. ठीक है. तो कंक्लूजन क्या है? पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल इन ह्यूमन लाइफ. मतलब ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो होता ही है हर ह्यूमन लाइफ में. नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिटिक्स. डिफरेंट व्यूज. पॉलिटिक्स के डिफरेंट व्यूज हैं. अलग अलग व्यूज के अकॉर्डिंग
पॉलिटिक्स को डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट है, इंक्लूड्स गवर्नमेंट, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन। एक्टिविटीज ऑफ स्टेट मतलब जो भी स्टेट एक्टिविटीज करता है वो पॉलिटिक्स है, जैसे कि गवर्नमेंट, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें जो भी करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो भी चीज़ करते हैं वो पॉलिटिक्स है। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिटिक्स इज पावर रिलेशंस एग्जिस्ट बियॉन्ड गवर्नमेंट। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स पावर रिलेशंस है जो कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है। हेरोल्ड लेसवेल क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स किस चीज़ के बारे में है, किसको क्या, कब और कैसे मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर। पॉलिटिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर, मतलब रिसोर्सेज और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेट्स पॉलिटिक्स का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, मतलब मेन इंस्टीट्यूशन स्टेट है पॉलिटिक्स का। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके एसेंशियल। क्या है, पॉपुलेशन मतलब पीपल होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए उनका अपना, गवर्नमेंट होनी चाहिए एक, और सॉवरनिटी होनी चाहिए, मतलब एक्सटर्नल पावर्स उनको इन्फ्लुएंस ना करें, वो उनके पास सॉवरनिटी होनी चाहिए। विदाउट दीज 4 अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट। इन चारों के बिना स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, स्टेट डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट। स्टेट डिफर बिकॉज स्टेट्स डिफर कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, और आप अगर ब्रिटेन में देख लो तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इस टाइप से अलग अलग स्टेट डिफर करती है गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफर करती है, इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी डिफर करती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हर स्टेट का अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी स्टेट्स डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल, इंडिया डेमोक्रेटिक वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर स्टेट है सॉरी। यूके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। स्टेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, स्टेट हर जगह सेम नहीं होती है। नेक्स्ट है, राल्फ मिलिबेंट्स व्यू ऑन द स्टेट। राल्फ मिलिबेंट एक मार्क्सिस्ट थिंकर है, क्या कहते हैं ये देखिए एक बार। स्टेट इज नॉट न्यूट्रल। राल्फ मिलिबेंट कहते हैं स्टेट न्यूट्रल नहीं है, ये रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती है, मतलब जो भी क्लास रूल कर रहा है ना उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, उनके फायदे के लिए ही काम करती है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है वो कौन कंट्रोल करता है, इलाइट्स, जो भी रिचर क्लासेस होती है, जैसे इंडिया में है अंबानी अडानी टाइप के लोग, तो ये लोग इलाइट्स में आते हैं, है ना। एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ मैं ये। कैपिटलिस्ट लोग करते हैं जो भी होते हैं। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट बट रियल पावर लाइज विद इलाइट्स। डेमोक्रेसी बस कहने को एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो रियल पावर है वो इलाइट्स में होती है, इलाइट्स के पास होती है, जो भी रिचर अपर क्लासेस होती है उनके पास होती है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। और स्टेट क्या है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का, मतलब लोगों को डोमिनेट कर, अलग अलग क्लासेस को डोमिनेट करके रखने को के लिए स्टेट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट है लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होता है, इसमें रूल ऑफ लॉ होता है, इलेक्शंस होते हैं, राइट्स और फ्रीडम होते हैं लोगों के पास। वेलफेयर स्टेट कैसा होता है, सोशल सिक्योरिटी होती है, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए जो भी करते हैं उसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट क्या है, स्टेट रिप्रेजेंट्स वर्किंग क्लास, जो भी वर्किंग क्लास होती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट, तो वो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट स्टेट होता है। अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन स्टेट, नो फ्रीडम, सेंट्रलाइज्ड पावर। अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट क्या होते हैं, जिनमें कोई फ्रीडम नहीं होती लोगों को, है ना, वहाँ भी जो भी लोग रह रहे हैं, पीपल पॉपुलेशन है, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, और जो पावर है वो सिर्फ एक अथॉरिटी, कुछ ग्रुप है लोगों का जो रूल कर रहे हैं, सिर्फ उनके पास ही पावर सेंट्रलाइज्ड है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। मैक्स वेबर्स आइडिया। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कैन बी अ प्रोफेशन, अ कॉलिंग, अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क्स कहते हैं पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन भी हो सकता है, एक कॉलिंग भी हो सकती है, और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। वेबर सेड पॉलिटिशियंस मस्ट हैव, पॉलिटिशियंस के पास क्या क्या होना चाहिए वेबर के अकॉर्डिंग, पैशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब कि कहाँ पे कितना रिसोर्स या पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिशियंस में। पॉलिटिक्स रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड एथिक्स। पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कमिटमेंट होने चाहिए और एथिक्स भी होने चाहिए एक पॉलिटिशियन में, ठीक है। नेक्स्ट है, द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। मैक्स वेबर ऑन लेजिटिमेशन। वेबर आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। वेबर ने 3 टाइप्स की लेजिटिमेट अथॉरिटी आइडेंटिफाई करी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी।
ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे बेस्ड होता है, मतलब जो भी ट्रेडिशंस, जो भी परंपराएं, रिचुअल्स जो भी पहले से चले आ रहे हैं उन पे बेस्ड होता है ये। इसका एग्जांपल है मोनार्की, जहाँ भी किंग और प्रिंसेस का रूल होता है ना, प्रिंस वगैरह का, जिस स्टेट में वो ट्रेडिशनल, वहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी पर्सनल क्वालिटीज पे बेस्ड होती है, और इसका एग्जाम्पल है रिवोल्यूशनरी लीडर्स, मतलब जहाँ भी कभी रिवोल्यूशन होता है ना, रिवोल्यूशन करते हैं और जो भी उनके लीडर्स होते हैं उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटीज़ के बेस पे एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें उन क्वालिटीज़ के बेसिस पे वो अथॉरिटी बनती है वहाँ की, तो उसको कहते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है लीगल रैशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन लॉज एंड रूल्स, मतलब इसमें लॉज और रूल्स को फॉलो करके जो लीडर बनते हैं, जो अथॉरिटी आती है, उसको कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। एग्जाम्पल मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिटिमेशन, सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेजिटिमेशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय पीपल। जब भी अथॉरिटी को, मतलब जो भी वहाँ रूल कर रहा है अथॉरिटी, उसको जब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो लेजिटिमेट हो जाता है, लेजिटिमेशन हो जाता है, ठीक है। विदाउट लेजिटिमेसी स्टेट बिकम्स अनस्टेबल, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। बिना लेजिटिमेसी के स्टेट अनस्टेबल हो जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब रिवॉल्ट, प्रोटेस्ट टाइप की चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ पावर बिकम लेजिटिमेट। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है कि कैसे पावर लेजिटिमेट बनती है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। डीलेजिटिमेशन अकर्स व्हेन पीपल लूज फेथ इन गवर्नमेंट, करप्शन इंक्रीजेस, इनइक्वालिटी राइजेस, स्टेट फेल्स टू डिलीवर जस्टिस, लीड्स टू प्रोटेस्ट, रिवोल्यूशन एंड इंस्टेबिलिटी। डीलेजिटिमेशन कब होता है? डीलेजिटिमेशन होता है जब पीपल, जो भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट में फेथ लूज कर देते हैं, मतलब उनका विश्वास खो गया गवर्नमेंट से, है ना। करप्शन बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है सोसाइटी में, कास्ट, कलर, रेजेस वगैरह के बारे में के बेसिस पे, और स्टेट फेल हो जाती है। किसी भी, कोई भी क्राइम हो रहा है, उनको जस्टिस, जो भी विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस डिलीवर कराने में स्टेट फेल हो रहा है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, रेवोल्यूशंस होने लगते हैं, और स्टेट में इंस्टेबिलिटी होती है, जिससे डीलेजिटिमेशन हो जाता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटेड कंसेंट। कंसेंट इज क्रिटिकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड आर्टिफिशियली थ्रू। कंसेंट आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जैसे मैनिपुलेटेड कंसेंट मतलब कि आपको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर दिया जाता है, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर दिया जाता है। किनके थ्रू? मीडिया के थ्रू, प्रोपागेंडा के थ्रू और आइडियोलॉजी के थ्रू। पीपल बिलीव दे आर फ्री बट चॉइसेस आर कंट्रोल्ड, अ सटल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। लोगों को लगता है कि वो फ्री है, बट उनका जो चॉइसेस है, जो भी वो सोच रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग, वो मैनिपुलेट करी गई है, ठीक है, इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करी गई है, वो कंट्रोल्ड है किसी और के थ्रू, बस लोगों को पता नहीं चलता। ये एक सटल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है, मतलब हल्का फुल्का होता है ना, कि डोमिनेशन टाइप का ही है ये। नेक्स्ट है पर्सोनल ऑफ द स्टेट मशीन, द इलाइट्स। रियल पावर ऑफन लाइज विद, जो रियल पावर है वो किनके पास होती है? ब्यूरोक्रेट्स, जो भी IAS IPS होते हैं उनके पास, मिलिट्री के पास होती है, जो हमारी आर्मी है, कॉर्पोरेट इलाइट्स, जो भी रिचर क्लासेस होती हैं, ये जो अडानी अंबानी टाइप के लोग होते हैं, है ना, बिजनेस क्लास, जो कॉर्पोरेट इलाइट्स होते हैं, रिचर होते हैं, उन पे पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी लीडर्स होते हैं, उनके पास होती है पावर, रियल पावर, और कॉमन पीपल के पास बहुत लिमिटेड पावर होता है ना, बहुत लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। इलाइट थ्योरी एक्सप्लेन्स पावर कंसंट्रेशन, और इलाइट थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि पावर कंसंट्रेशन कैसे इनके पास ज़्यादा है। नेक्स्ट है लेट अस सम अप। पॉलिटिक्स इज अनअवॉइडेबल, स्टेट इज द कोर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पावर मस्ट बी लेजिटिमेट, इलाइट्स प्ले मेजर रोल्स, लेजिटिमेशन इज द की टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। Thanks for watching. Subscribe Politiholic for more detailed unit-wise videos of political science, focusing IGNOU, SOL, DU, BA and MA. And join the Telegram channel given in YouTube channel's description for notes and PDFs. Thank you.